अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर खदीजा शाहिद, पोस्टोडोंटिक कंसल्टेंट एट डेंटल एवेन्यू हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे डेंचर यूजेज और मेंटेनेंस के बारे में। डेंचर केयर और यूजेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट के एक्सपेक्टेशंस को राइटली मीट किया जाए। सबसे पहले कि उसके एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा लो कर दिया जाए, उनको बताया जाए कि डेंचर्स अपने असली दांतों की तरह की चीज़ नहीं होते, ये मसनूई होते हैं और इनको एक मसनूई तरीके से ही इस्तेमाल किया जाएगा। जस्ट लाइक कि हम किसी तरह बर्तन को इस्तेमाल करते हैं, बर्तन को इस्तेमाल किया और धो के उसको रख दिया। सबसे पहले चीज़ जो इसमें हमारे पास आती है कि उसमें अपीयरेंस के ऊपर हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि पेशेंट की अपीयरेंस इससे थोड़ी बहुत चेंज होगी तो वो उसकी एक्सपेक्टेशंस वहीं पे रहें, उसको वो रेडी रहे कि उसकी अपीयरेंस चेंज होगी। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसके साथ उसके अटेंडेंट आए और वो अटेंडेंट और हम सब मिल के एक खास तौर पे एक ऐसी स्टेज पे जब पे चेंजेस की जा सकती हों, वहाँ पे सबका कॉन्सेंट हो। सेकेंडली इसमें हम बात करेंगे पेशेंट से कि वो बोलेंगे किस तरह। तो बोलने के लिए हमारी जो अल्लाह ने ज़बान दी है उसमें काफ़ी अडेप्टेबिलिटी है, वो जल्द ही बोलना शुरू कर जाते हैं। पेशेंट को बताया जाता है कि जब वो बोलने लगें, अगर ये डिसलॉज हो, अगर ये लिफ्ट हो, उठ जाए बात करते हुए, ख़ासतौर पर नीचे वाला डेंचर जो नीचे वाली बतीसी है, तो उसमें वो मूवमेंट्स, वो हरकत ज़बान की नहीं करेंगे जिससे ये लिफ्ट होता है। स्पीच को लेते हुए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट शीशे के सामने लाउडली ऊंचा ऊंचा अपने अल्फाज को रिपीट करे ताकि उसको मालूम हो कि मुझे किस तरह की हरकत करनी है जिससे मैं अच्छी तरह बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और किस तरह की हरकत नहीं करनी और उनको अवॉइड किया जा सके। अब बात आती है कि इसके साथ खाना कैसे खाया जाए। सबसे पहली चीज़ ये है कि इस मसनूई दांतों से आगे से हम बाइट नहीं करते। हम हमेशा पेशेंट को कहते हैं कि छोटे पीस तोड़ के तो पीछे रख के आपने चबाना है, और जब चबाना है दोनों जानिब चबाना है, और इसके अलावा बहुत बड़ा मुंह नहीं खोलना। हर वो काम जो लिफ्ट करता हो, जिससे डेंचर हिल जाए, वो काम नहीं करना जबकि हमें मालूम हो कि डेंचर सही डायमेंशंस पे बना हुआ है। डेंचर केयर की बात अब करेंगे कि डेंचर की सफाई का ख्याल कैसे रखें। जैसे बर्तनों को साफ रखना है, हर खाने के बाद इसको खंगालना ज़रूरी है। खंगालने के बाद दिन में एक दफ़ा इसको अच्छी तरह साफ़ करके 30 मिनट के लिए आपने किसी भी क्लिनजिंग सोल्यूशन में, जैसे लिस्ट्रीन है या एनजीक्लोर माउथ वॉश है, उसमें सोक करके रखना है ताकि जरासीम उसमें मर जाए। इसकी सफाई का तरीका ये है कि आपने टूथब्रश लेना है या डेंचर क्लिनजर्स होते हैं, डेंचर क्लीनिंग ब्रशेज़ होते हैं ख़ास, वो ले लें, और कोई भी टूथपेस्ट के अलावा जैसे विम है, लिक्विड विम है, उनसे आप इनको साफ़ करेंगे और उसी तरह साफ़ करेंगे जिस तरह के बर्तनों को, जैसे मैं रिपीटेडली कह चुकी हूँ कि बर्तनों को जिस तरह साफ़ करते हैं, इसको उसी तरह साफ़ करना है, खंगालना है और किसी क्लीनिंग सोल्यूशन में सोक करके रखना है। ख़ास तौर पे रात के वक्त इसको बिल्कुल पहन के नहीं रखना। अब ये डेंचर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये आपके मसूरों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि उनको रेस्ट मिले और उनको, आप जिसको कहते हैं कि हवा लगे, और वहाँ उर्ली लगने यानी फंगल इन्फेक्शंस के चांसेस भी हम और रिड्यूस कर देते हैं। एक तो बतीसी होती है जिसमें हम सारे दांतों को रिप्लेस करते हैं, कुछ होती हैं जो पार्शियल डेंचर्स जिनको कहते हैं, जिसमें कुछ आपके अपने दांत मौजूद होते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, मसूरों की केयर और उन दांतों की केयर वैसी ही होगी जैसे अपने दांतों की केयर होती है। डेंचर्स को उतार के तो आपने दांत ब्रश करने हैं, दांतों की ब्रशिंग और मसूड़े का मसाज वो कभी भी नहीं हम रोक सकते। फॉलो अप में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपने उसके साथ खा के देखना है हर वो चीज़ जो आपको ऑड लग रही हो। अगर मुंह में अल्सर बन जाए, छाला बन जाए और चबाया नहीं जा रहा, खाना जो है डेंचर के नीचे फंस रहा है, स्पीच करते हुए टक टक की आवाज़ आ रही है, हर चीज़ आपने नोटिस करनी है और आके अपने डेंटिस्ट को फ़ौरन इन्फॉर्म करना है। डेंटिस्ट को बताना है कि मुझे ये इसमें प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है। अल्सर की सूरत में यानी मुंह पे छाला बनने की सूरत में आपने फ़ौरन इसको निकाल देना है, अपॉइंटमेंट लेनी है और आके इसको रिपेयर करवाना है। नंबर 2, अगर ये टूट जाए, अगर आपका जो डेंचर है वो टूट जाए हाथ से गिरने से या मुंह में कोई हार्ड चीज़ खाने में, तो आपने वो भी साफ़ करके टिश्यू में रैप करना है और फिर डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लेके फ़ौरन आए, और वो रिपेयरेबल काफ़ी हद तक होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो मसूड़ा है और आपके ऊपर नीचे वाले जबड़े वो एज के साथ साथ रिमॉडल हो रहे होते हैं, उसमें तब्दीली आ रही होती है। तो कुछ वजह ये भी हो सकती है डेंचर के ना बैठने की कि वो आपका अब फॉलो अप का टाइम आ गया। तो ज़रूरी है साल में एक दफ़ा आप ज़रूर डेंटिस्ट के पास आएँ फॉलो अप के लिए, उसमें कुछ चेंजेस हों, उसकी नीचे वाली सतह अगर चेंज करनी हो तो वो आपको टाइमली इन्फॉर्म कर लें, उसको टाइमली रिपेयर करवाएं या रीलाइन कराएं, और इसको आप फिर मज़ीद जो डेंचर की लाइफ है उसको बढ़ा सकते हैं और अपने आप को कंफर्टेबल रख सकते हैं।